सांप की खोपड़ी के जैसे होंगे और इतना कड़वा होगा कि इंसान भूख के मारे उसे खाने की तरफ करेगा, लेकिन इतना कांटेदार होगा कि खा नहीं सकेगा। लेकिन जहन्नुम के फरिश्ते जबरदस्ती उसे खिलाएंगे, तो जिसके बाद उसकी अतेड़ियां फट जाएगी। सुनन इब्ने माजा में हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इसकी एक बूंद जमीन पर गिरा दी जाए तो सारी दुनिया की मखलूक हलाक हो जाएगी। अल्लाह ताला कुरान के सूरह नंबर 44 में फरमाता है कि आखिरत में तुहर का दरख्त जरूर गुनहगारों का खाना होगा। जैसे पिघला हुआ तांबा वह पेट को इस तरह उबाल खाएगा जैसे खोलता हुआ पानी उबाल खाता है। फरिश्तों को हुक्म होगा कि इसको पकड़ो और घसीटते हुए दोजख के बीचों बीच में ले जाओ, फिर उसके सर पर खोलते हुए पानी का अजाब डालो, फिर उसे ताना कहा जाएगा, अब मसा चखो, बेशक तू तो बड़ा इज्जत वाला सरदार है, ये वही तो दोजख है। हैं कि करबला में हजरत इमाम हुसैन की मदद के लिए कोई आया नहीं। दोस्तों, एक जिन था जिसका नाम जाफर जिन था। आशुरा के दिन वो कोई जश्न कर रहा था। दो जिन उसके तख्त के नीचे से रोते हुए निकले और कहने लगे कि आका, हम आपके दरबार में आ रहे थे तो हमारा गुजर करबला से हुआ। वहाँ पर हमने मौला हुसैन के बदन पर जख्म देखा, उन पर जुल्म सितम किया जा रहा था। इतना सुनकर जाफर जिन ने फौरन जश्न को बंद किया, तलवार निकाली, जंगी लिबास पहना और लश्कर को लेकर कुछ ही लम्हों में करबला पहुँचा। जाफर जिन कहता है कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि मेरे अलावा भी अंबिया, मलाइका, अजिन्नात की सफ़ें लगी हुई हैं। मैं सोच रहा था कि मौला हुसैन तक मैं पहुंचूं तो कैसे पहुंचूं। उतने में मौला हुसैन ने पुकारा कि जाफर मेरे पास आओ। जब मैं वहां पहुंचा तो अर्ज की कि मौला मुझे इजाजत दे, मैं पल भर में इन्हें भस्म कर दूंगा, इन सब के वजूद तक मिटा दूंगा। मौला हुसैन ने कहा, जाफर नहीं, खुदा की भी यही मर्जी है। दोस्तों, इमाम हुसैन बेबस नहीं थे, सिर्फ उनके एक इशारे पर करबला का नक्शा बदल जाता, लेकिन फिर भी आपने सब्र किया। नमी लोगों का खाना क्या होगा, तो अल्लाह हिफाजत फरमाए। इतने दर्दनाक बयान है कि सुनकर रूह कांप जाए। और जिसका जिक्र कुरान की सूरह नंबर 37 में है कि जहन्नम में लोगों का खाना कांटेदार दरख्त होगा और शक्कुम का पेड़ जिसके फल शैतान